भारत से स्मार्टफोन निर्यात के मोर्चे पर बड़ी सफलता सामने आई है। एप्पल ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल-जून में 5 अरब डॉलर से अधिक कीमत के आईफोन का निर्यात किया है। ये देश के कुल स्मार्टफोन निर्यात का लगभग 70% है। फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख विनिर्माताओं के उत्पादन बढ़ाने से देश का कुल स्मार्टफोन निर्यात इस तिमाही में 7 अरब डॉलर को पार कर गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 5 अरब डॉलर से 40% अधिक है। तो एप्पल का आईफोन निर्यात वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 5 अरब डॉलर पहुंच गया, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 3 अरब डॉलर था। ये वृद्धि 2 गुना से अधिक रही। हालांकि ये जनवरी मार्च तिमाही के 5.58 अरब डॉलर से थोड़ा कम है, जिसमें 2 अप्रैल से लागू हुए नए अमेरिकी आयात शुल्क से पहले इन्वेंट्री का निर्माण भी किया गया था। तो भारत का कुल स्मार्टफोन निर्यात अप्रैल-जून तिमाही में 7 अरब डॉलर पार कर गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान फॉक्सकॉन का रहा, जिसके बाद से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर आता है और भारत में बने अधिकांश आईफोन संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए गए हैं। एक सीनियर कार्यकारी ने बताया कि मोबाइल फोन विनिर्माण भारत की सबसे बड़ी सफलता कहानियों में से एक बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार से सतत समर्थन की जरूरत है, खासकर ऐसे समय में जब चीन पर लगाए नए प्रतिबंध विनिर्माण में उपयोग होने वाले उपकरणों, दुर्लभ खनिजों और कुशल तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं। तो जून तिमाही में भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 2 अरब डॉलर की वृद्धि आई, जो पूरी तरह स्मार्टफोन निर्यात से हुई है। तो वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत में कुल 64 अरब डॉलर मूल्य का स्मार्टफोन उत्पादन हुआ है, जिसमें 24.1 अरब डॉलर का निर्यात शामिल रहा, जो कुल उत्पादन का लगभग 38% है। तो खास बात यह है कि वर्ष 2014 से 15 में निर्यात श्रेणी में स्मार्टफोन का स्थान 167वां था, जबकि 2024-25 में यहां पर इंजीनियरिंग, सामान और पेट्रोलियम के बाद तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बन गया है। तो भारतीय सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, जिसमें कि एप्पल, फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, गूगल, लावा, डिक्सन के साथ साथ ओप्पो और ज़ियोमी जैसे ब्रांड भी शामिल हैं। तो इन्होंने चीनी व्यापार प्रतिबंधों पर चिंता भी जताई है। आईसीईए ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर चेताया कि ये प्रतिबंध 32 अरब डॉलर के निर्यात आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और पीएलआई योजना के तहत मिलने वाले लाभों को खतरे में डाल सकते हैं।